मालदीव के बाद अब एक और देश चीनी ड्रैगन के कर्ज के शिकंजे में कसता नजर आ रहा है। यूरोप का छोटा सा देश मोंटेनेग्रो चीन से बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए लिया गया $1 अरब का कर्ज चुकाने में असमर्थ हुआ है। इस कर्ज को एक विशाल हाईवे बनाने के लिए लिया गया था, लेकिन वो जो विशाल हाईवे था वो अभी तक थोड़ी ही दूर तक बन पाया है। इसके बाद मोंटेनेग्रो को पूरा कर्ज लौटाना पड़ रहा है और अगर मोंटेनेग्रो ये कर्ज नहीं लौटा पाता है तो वो दिवालिया हो जाएगा और चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। डेली मेल के मुताबिक रोचक बात यह है कि इस परियोजना में चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन लगी है और ये चीन से बुलाए गए मजदूरों के जरिए पुल बना रही है। इस चीनी कंपनी ने अभी तक 270 मील लंबे हाईवे के पहले सेक्शन सर्बिया के बेलग्रेड तक अपना काम पूरा नहीं किया है। इस महीने ही मोंटेनेग्रो को $1 अरब की पहली किस्त को चीन के सरकारी बैंक को इसी महीने लौटाना है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मोंटेनेग्रो इस कर्ज को लौटा पाएगा या फिर नहीं। अभी मोंटेनेग्रो पर उसकी कुल जीडीपी का दोगुना कर्ज है। चीन के साथ उसके समझौते की शर्त के मुताबिक अगर मोंटेनेग्रो समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो चीन को मोंटेनेग्रो के अंदर जमीन पर कब्जा करने का अधिकार होगा। यही नहीं, मोंटेनेग्रो की पूर्व सरकार ने इस बात पर भी सहमति दे दी है कि इस पूरे समझौते के विवाद का निपटारा चीन की एक अदालत में होगा। मोंटेनेग्रो के उप प्रधानमंत्री ऑब्जोविक ने मई में कहा था कि समझौते की शर्तें बेतुका हैं। उन्होंने यूरो न्यूज से कहा था कि ये सामान्य नहीं है, ये देश हित में किसी भी लॉजिक के बाहर है। चीन द्वारा बनाई जा रही सड़क को लेकर यूरोप में काफी बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि यूरोप में चीन का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को कर्ज का लालच दिया और उनके घटिया आधारभूत ढांचे को सुधारने का वादा किया और इसी वादे में उसने कई देशों को फंसा लिया है। चीन के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है और इसकी मदद से वो दुनिया को लोन बांट रहा है और चुका नहीं पाने पर उनकी जमीनों पर कब्जा जमा रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण श्रीलंका है। चीन ने कर्ज नहीं चुका पाने पर श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर ले लिया। वहीं एक दूसरे देश मालदीव की चीनी कर्ज को चुकाने में पसीने छूट रहे हैं और यही हाल जिबूती और मंगोलिया का भी हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो दूसरे देशों में चीन इस वक्त अपना दबदबा धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।